हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि क्या होती है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कहीं भी किसी भी जगह पर फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उस विधा को मिश्रित कृषि या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें जो क्रॉप्स हैं उनके जो स्टबल वगैरह होते हैं उनको पशुओं को खिलाया जाता है। मतलब जो चारा बनता है, जो भूसा बनता है, वो पशुओं को खिलाया जाता है। और पशु का पालन निर्भर होता है एक तो घास पे, दूसरा क्रॉप्स के जो भी रॉ मटेरियल हैं उन पे। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। क्रॉप से अनाज भी मिलता है, उसके साथ साथ क्रॉप्स के जो स्टबल होते हैं वो पशुओं के खाने के काम में आते हैं और उनसे हमें दूध और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही बेनिफिटिंग होते हैं, फायदेमंद हो जाते हैं और एक दूसरे के परिपूरक बन जाते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक किसान क्या कर रहा है, ये पशुओं के साथ में खेत को जोत करके अन्न उत्पादन की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर पशु भी खेत की जुताई वगैरह में बहुत हेल्प करते हैं। इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में अभी भी आप देखेंगे तो ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। नॉट ओनली इन इंडिया बट मिक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में होती है। जैसे आप यूएसए वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर मक्के की खेती होती है और उसके साथ साथ गेहूं वगैरह की भी खेती होती है। साथ साथ में पशुओं को भी पाला जाता है और उनको खिला करके उनसे जो है वो जो भी है ऊल है या दूध है या मीट है, हर चीज उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और उससे बहुत बड़ा इकोनॉमी का पार्ट जो है वो उनको मिलता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है एक एक दूसरे के लिए कृषि और पशुपालन। आइए कुछ और इमेजेस देख करके इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप जो इमेज सामने देख रहे हैं यह सूडान की इमेज है। यहाँ पर एक महिला खड़ी हुई है, उसके सामने उसकी गाय बंधी हुई है, मतलब पशु उसका बंधा हुआ है। उसके पीछे आप देख सकते हैं क्रॉप्स हैं। तो इन क्रॉप से पहली चीज तो ग्रेन प्रोडक्शन होता है, मतलब अन्न को जो है वो काट करके अपने घर ले आते हैं और अन्न मिलता है, उनको अनाज मिलता है। और उसके साथ साथ इसका जो स्टबल है, मतलब इसके जो पत्ते हैं और जो रॉ मटेरियल इसका निकलता है अनाज निकालने के बाद, वो अपने पशुओं को खिला करके इनसे दूध, घी, मट्ठा जो भी होते हैं वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन दोनों हो रहा है। तो यह भी मिक्स्ड फार्मिंग को दिखाती हुई एक इमेज है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग देश में या दुनिया में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करी जाती है। अब बात करें मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ की जाती है विश्व में, तो गुरु एकदम ध्यान रखना कि जहां जहां पर भी डेजर्ट या सेमी एरिड कंडीशंस हैं, मतलब अर्धशुष्क टाइप की या शुष्क टाइप की दशाएं हैं, वहां पर अगर फसल उत्पादन होता है तो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन जरूर होता है। जितने भी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ज्यादातर में, अंडर डेवलप्ड में तो एकदम मस्ट है, लगभग होता ही है, तो ज्यादातर में मिक्स्ड फार्मिंग की ही प्रैक्टिस होती है। आप देखेंगे तो आप यहाँ पर मैप पर देखेंगे कि ये जो जैसे सहारा डेजर्ट के जो भी कंट्रीज हैं, चार्ट वगैरह, इनमें जहाँ पर भी पशुपालन होता है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर और पशुपालन लगभग पूरे अफ्रीका में प्रैक्टिस होता है। बहुत सारी ट्राइब्स जितनी भी अफ्रीका की हैं, मसाई वगैरह जो भी हैं, वो सब इस कृषि के साथ साथ पशुपालन करती हैं। पंपास रीजन आप देख रहे हैं, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो घास भूमियां हैं, वहां पर भी इसी तरीके की मिक्स्ड फार्मिंग होती है। तो चाहे वो प्रेयरीज हो नॉर्थ अमेरिका का, या पंपास हो, या स्टेपीज हो, या इधर साइड की कोई भी ग्रासलैंड रीजन हो, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो, तो जहां पर ज्यादातर ग्रासलैंड रीजन है और जहां पर डेजर्ट रीजन है, मतलब थोड़ा बैकवर्ड रीजन है, वहां पर मिक्स्ड फार्मिंग आपको मिलेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के भी एक बहुत बड़े पार्ट में मिक्स्ड फार्मिंग होती है। आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कई जगह पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है। आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में भी जो रूरल इंडिया है वहां पर ज्यादातर मिक्स्ड फार्मिंग टाइप की होती है। जो भी किसान हैं, अगर वो छोटे किसान हैं, बड़े किसानों की बात थोड़ा छोड़ दी जाए,
क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ अलग तरीके की ही किसान खेती करना शुरू कर दी है। लेकिन जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ज्यादातर मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं, कृषि के साथ पशुपालन करते हैं, मतलब खेतों में गेहूं चावल दालें उगाते हैं और उनसे बनने वाले भूसों को अपनी गायों और भैंसों को खिला करके उनसे दूध प्राप्त करते हैं। तो जितने ट्राइबल्स ऑफ इंडिया हैं मोस्टली इन चीजों की प्रैक्टिस करती हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट में आपको ये बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो मित्रों इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के तरीकों को और बहुत सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजों को अपने अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।